हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंटर क्लासेस। सो फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं रीडिंग के टाइप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो टॉपिक लिया है वो है रीडिंग का, जो इंग्लिश की पेडागोगी जो बुक है उसमें से है। तो रीडिंग का मीन्स क्या होता है कि कोई भी अगर हम लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें क्या होती है कि 4 स्किल्स होती हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो वो कौन कौन सी होती है? तो वो होती है फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग, यानी कि सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज है उसे हम बहुत अच्छे क्लियरली उसे क्या लिसन करते हैं, सुनते हैं। उसके बाद होती है स्पीकिंग, फिर धीरे धीरे क्या है हम उसे बोलना सीखते हैं। उसके बाद आती है रीडिंग। तो जो रीडिंग है वो 3rd नंबर की लैंग्वेज स्किल है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ना सीखते हैं। एंड देन लास्ट आती है राइटिंग, जिसमें हम लिखना सीखते हैं। तो आज हम करने वाले हैं रीडिंग। तो रीडिंग के क्या है 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है एक्सटेंसिव रीडिंग, एक होता है इंटेंसिव रीडिंग, एक साइलेंट रीडिंग होता है और एक अलाउड रीडिंग होता है। तो जो आज हम करने वाले हैं वो है एक्सटेंसिव रीडिंग। तो आज हम इसमें समझेंगे कि जो एक्सटेंसिव रीडिंग होता है उसका क्या मीन्स होता है। जो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है उससे क्या कहते हैं, रैपिड रीडिंग, या फिर इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट साइलेंट रीडिंग। यानी कि इस प्रकार की जो रीडिंग होती है वो साइलेंटली शांति में पढ़ी जाती है और इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि इसमें जो भी इंसान रीड कर रहा होता है उसे किसी भी अदर पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है कि एक होती है एक्सटेंसिव, एक होती है इंटेंसिव। अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है। तो इसमें क्या होता है कि इंटेंसिव रीडिंग ऐसी रीडिंग जो हम कर रहे हैं, यानी कि एज ए यानी कि स्टूडेंट के रूप में ऐसी रीडिंग जो हम करते हैं। यानी कि कोई अगर हम कुछ भी पढ़ते हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हमें अच्छे मार्क्स लेके आने हैं या फिर हमें कोई भी जॉब लगनी है। तो हम जो भी रीडिंग करें, मतलब अगर आप ये जो चीज़ें पढ़ रहे हो, यानी कि अगर आप ये टॉपिक भी पढ़ रहे हो तो इसका मेन मोटिव क्या है? या तो अगर आप कोई पेपर दे रहे हो तो आपका वो पेपर क्लियर हो जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए, है ना। तो इस प्रकार की जो रीडिंग होती है उसे कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग, यानी कि ऐसी रीडिंग जिसमें हमारा एक मोटिव जरूर यानी कि जुड़ा हुआ होता है। जो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, एक्सटेंसिव मीन्स एक्स्ट्रा, यानी कि जब भी हम रीडिंग करेंगे तो हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए करेंगे, यानी कि इसमें हमारा जो पर्पस है वो किसी भी प्रकार के मार्क्स को गेन करना नहीं होता है। इसमें हमारा जो मेन पर्पस है वो क्या होता है कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो हम अपनी खुशी के लिए पढ़ रहे हैं अपना। यानी कि एक होता है ना कि अगर हम टाइम पास के लिए कोई भी बुक ले लें और कोई भी जैसे नॉवल पढ़ लिया, कोई भी ड्रामा पढ़ लिया, यानी कि एक ऐसी बुक ऐसी रीडिंग करना जिसमें हम सिर्फ अपना प्लेजर करने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए जिसे हम पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग। तो ऐसी रीडिंग जो हम नॉर्मली बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि इस प्रकार की रीडिंग करने से अच्छा है हम अपना फ़ोन चला लें। तो इसका नॉर्मल वे में अगर आप समझना चाहो तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि एक्सटेंसिव रीडिंग यानी कि ऐसी रीडिंग जो कि हम एक्स्ट्रा यानी कि सिलेबस से एक्स्ट्रा जब हम पढ़ते हैं, जिसका मेन पर्पस होता है कि हम उससे नॉलेज गेन करें या फिर कोई भी खुशी वगैरह लें, ठीक है, उसको पढ़ के, ना कि यानी कि किसी प्रकार के मार्क्स से रिलेटेड नहीं होती है। तो अब हम इसमें पढ़ते हैं कि जो एक्सटेंसिव रीडिंग है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो मेन पर्पस क्या होता है एक्सटेंसिव रीडिंग का कि रीडिंग इन ऑर्डर टू गेन अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट, यानी कि इसमें हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसमें हमें ये नहीं होता कि हम उसे डीपली पढ़ें, इसमें बस हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें पता चल जाए कि इसमें क्या मेन बात कही गई है। यानी कि अगर आप कोई नॉवल पढ़ते हो तो ये नहीं है कि नॉवल में क्या क्या आया, कौन से ग्रामेटिक रूल्स वगैरह का यूज़ हुआ है, कौन से आर्टिकल का यूज़ हुआ है, कौन से यानी कि वो पास्ट टेंस में चल रही है सारी स्टोरी या फिर प्रेजेंट में चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसमें हम पढ़ते हैं ताकि हम वो जो स्टोरी है उसका क्या है मजा ले सकें, वो स्टोरी किसके बारे में है इसके बारे में जान सकें। टू अंडरस्टैंड द मेन थीम ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जिसमें हम जो भी सब्जेक्ट मैटर पढ़ रहे हैं उसके थीम के बारे में जान सके कि इसमें किसके बारे में बात हुई है। तो इस प्रकार की जो रीडिंग होती है, डू नॉट नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड्स। इस प्रकार की जो रीडिंग होती है उसमें क्या होता है कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि हमें हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। इसमें हम बस एक सेंटेंस पढ़ लेते हैं, अगर हमें उस सेंटेंस का मीन्स पता चल गया तो ज़रूरत नहीं है कि हमें एक आधे वर्ड को पूरा डीपली उसे समझने की ज़रूरत हो। रीड ओनली टू गेन नॉलेज, कि ये हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमें बस नॉलेज मिल जाए नॉर्मल। रीड, इसमें हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं, इसमें हम नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स पढ़ सकते हैं। अब जो न्यूज़पेपर है ये हम क्यों पढ़ते हैं, चलो ठीक है हमें थोड़ी सी नॉलेज मिल जाती है। नॉवेल्स या मैगजीन्स क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमारा यानी कि टाइम पास हो जाए, हमें प्लेजर खुशी मिलती है उसे पढ़ के, इसलिए हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। देयर इज़ नो टास्क सेट, और इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार का टास्क नहीं होता, यानी कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है ऐसा नहीं है कि हमसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे कि आपने क्या पढ़ा है, इसमें क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। ये चीज़ें हम सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें सिर्फ इंजॉय करना होता है, हमें सिर्फ यानी कि एक प्लेजर खुशी चाहिए होती है।
इसके बाद है कि एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो एक्सटेंसिव रीडिंग में मेन कि जो भी हम पढ़ेंगे यानी कि जो भी सब्जेक्ट है जिससे रिलेटेड, तो वो कौन चूज़ करेगा, तो एक्सटेंसिव रीडिंग में स्टूडेंट है वो चूज़ करते हैं कि उसे क्या चीज़ पढ़नी है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जिस बंदे ने पढ़ना है वही सिलेक्ट करेगा कि उसे क्या पढ़ना है और उसे क्यों पढ़ना है। टू गेट प्लेजर एंड हैप्पीनेस एंड फ्लुएंसी रीडिंग, कि वो क्यों पढ़ता है, ताकि उसे प्लेजर मिल सके, खुशी मिल सके, और वो जो भी पढ़ रहा है उसमें उसकी फ्लुएंसी यानी कि प्रभाव, यानी कि वो एक ना अच्छे तरीके से उसे पढ़ना आ जाए, इसलिए वो पढ़ लेता है। और उसके बाद है अमाउंट, कि वो कितना पढ़ता है। तो जो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है इसमें क्या होता है कि इसका अमाउंट लार्ज होता है। यानी कि अगर आपने कोई बुक उठा लिया अपने लेवल के अकॉर्डिंग, तो आप सोचोगे कि इस बुक को तो मैं एक हफ्ते में पढ़ दूंगा। यानी कि जब आपको कोई सी बुक को पढ़ने का इंटरेस्ट होता है नॉर्मली और उससे आपको खुशी मिलती है, तो आप उस बुक को जल्दी से पढ़ देते हैं। उसका जो अमाउंट होता है वो लार्ज होता है। और जो भी सब्जेक्ट मैटर होता है वो क्या होता है, ईजी होता है, तभी तो आपको खुशी मिलेगी। अगर डिफिकल्ट मैटर होगा तो आप उसे क्यों पढ़ोगे, है ना। तो इसलिए जो सब्जेक्ट मैटर है वो कैसा होता है, ईजी होता है। इसके बाद है कि वर्ड, टॉपिक और सब्जेक्ट, कि आप क्या चीज़ें यानी कि उसमें पढ़ते हो, यानी कि आप क्या चीज़ें सेलेक्ट करते हो। तो नॉट रिलेटेड विद द सिलेबस, यानी कि जो कुछ भी आप पढ़ोगे वो आपके सिलेबस रिलेटेड नहीं होगा। आपका उसका जो मेन मोटिव है वो सिर्फ प्लेजर, खुशी ही होगा। इसमें आप स्टोरी, नॉवेल्स, मैगजीन्स कुछ भी पढ़ सकते हैं। और आप कहाँ पर पढ़ोगे, आप क्लास में भी पढ़ सकते हो, अगर आप क्लास में कोई कॉमिक बुक लेके जाओ, या फिर आप घर पर भी कुछ पढ़ सकते हो, आप ऑफिस में भी, आप जहाँ जाना में मतलब कि आप जहाँ पर चाहो वहाँ पर पढ़ सकते हो। उसके बाद है कि इस प्रकार की जो रीडिंग होती है उसे सुपरवाइज्ड रीडिंग कहते हैं, स्टडी कहते हैं। क्योंकि इस प्रकार की जो स्टडी होती है वो इंडिपेंडेंटली हम उसको रीडिंग करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ द टीचर, यानी कि इसमें हमें किसी भी टीचर की जरूरत नहीं होती है। यानी कि अगर आपने कोई भी कॉमिक उठा लिया, अगर आप उसको पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने टीचर को लेके आओ, आप उनसे पूछो कि इस शब्द का क्या मीन्स है या कुछ भी। आप उसे पढ़ रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेजर, खुशी प्राप्त करने के लिए। रीड क्विकली एंड अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर क्विकली, इसमें क्या होता है कि आप जल्दी जल्दी उसे पढ़ते हो, उसका सब्जेक्ट मैटर उसे यानी कि क्विकली अंडरस्टैंड करते हो। अब एडवांटेज क्या है कि इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, कि जब हम ये इस प्रकार की रीडिंग करते हैं तो इसके हमें क्या फायदे होते हैं। तो पहला है डेवलप द एबिलिटी टू रीड फ्लुएंसी, यानी कि इसके द्वारा क्या होता है कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं इसके द्वारा क्या होगा कि हमें यानी कि जो पढ़ना है उसमें हम क्या आराम से एक प्रवाह के रूप में पढ़ सकते हैं। हम बार बार अटकेंगे नहीं, हमारी जो पढ़ने की फ्लुएंसी बन जाती है, जो गति है वो सही बन जाती है। अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर, जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है, धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है। गेन नॉलेज, कुछ भी अगर हम पढ़ेंगे तो नॉर्मल है कि उससे हमें क्या नॉलेज प्राप्त होती है। डेवलप द एबिलिटी ऑफ साइलेंट रीडिंग, इसके साथ ही जब हम कुछ भी यानी कि जब हम घर पे बैठ के या फिर कहीं पर भी बैठ के पढ़ते हैं, तो ये तो नहीं है कि हम जोर जोर से पढ़ते हैं, हम उसे साइलेंटली पढ़ते हैं, जिसके कारण जो साइलेंट एबिलिटी है, साइलेंट रीडिंग की जो एबिलिटी है वो डेवलप होती है। टू प्रमोट सेल्फ स्टडी, इसके द्वारा क्या होता है कि हमारे अंदर एबिलिटी उत्पन्न होती है, हम सेल्फ स्टडी करने लग जाते हैं। डेवलप द एबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन, इसके द्वारा क्या होता है कि हमारा ध्यान केंद्रित होने लग जाता है, कि हम क्या होता है कि फोकस करने लग जाते हैं चीज़ों के ऊपर। पहले हम धीरे धीरे अपने जो प्लेजर की चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं कि हमें उससे खुशी मिलती है। धीरे धीरे वो चीज़ें हैं जो फोकस या कंसंट्रेशन की एबिलिटी है वो हर एक चीज़ में क्या है डेवलप होने लग जाती है। टू इंक्रीज पैसिव वोकैबुलरी, इसके साथ ही क्या होता है कि हम जब भी कुछ पढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमें कुछ ना कोई नया शब्द है जो वो सीखने को मिल जाता है, जिसके कारण हमारी जो वोकैबुलरी है वो क्या होती है इंक्रीज होने लग जाती है। इसके बाद आगे है कि प्री रिक्वेस्ट कंडीशन, कि क्या कौन सी ऐसी कंडीशन होनी चाहिए इसको पढ़ने की। तो पहली जो कंडीशन है वो यही है कि हमें कम से कम 500 वोकैबुलरीज आनी चाहिए। यानी कि अगर हमें शब्द का पता होगा, अगर हमें कुछ वर्ड मीनिंग्स आती हैं, तभी हम उसे यानी कि अपने द्वारा पढ़ सकते हैं। यानी कि जब इसके लिए हमें फिर किसी भी टीचर की आवश्यकता नहीं होगी, अगर हमें वोकैबुलरीज आती हैं, और वोकैबुलरीज कम से कम 500 आनी चाहिए। इसके साथ ही है कि डेवलप द हैबिट ऑफ स्टडी एंड रीडिंग, इसके साथ ही हमारे अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए किस चीज़ की, कि हम स्टडी कर सकें, हम रीडिंग कर सकें, यानी कि हमें बैठकर पढ़ने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये है एक्सटेंसिव रीडिंग, यानी कि एक ऐसी रीडिंग जो कि हम करते हैं ताकि हमें खुशी मिल सके। इसलिए नहीं कि आज हमारा पेपर है और इसे हमें पढ़ना है, ताकि पढ़ने के बाद हमें इसको पेपर में लिखना है और इससे हमें नंबर चाहिए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हम बस अपना टाइम पास के लिए, प्लेजर, हैप्पीनेस के लिए उसे पढ़ते हैं। और धीरे धीरे हमारा यानी कंसंट्रेशन है जो, या फिर सेल्फ स्टडी की एबिलिटी है, इस तरीके की जो एबिलिटी है वो धीरे धीरे क्या है डेवलप होने लग जाती है। तो इसे कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग।
और इसके अलावा एक होती है इंटेंसिव रीडिंग। तो जो एक्सटेंसिव रीडिंग है इसका टोटली ऑपोजिट होता है इंटेंसिव रीडिंग, यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग में हम कुछ भी पढ़ते हैं तो वो हम सिर्फ प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, बट इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है कि हमें पढ़ना होता है ताकि हमारा उसके साथ कोई ना कोई एम जुड़ा हुआ होता है। एक्सटेंसिव रीडिंग है जो ये नॉर्मली कि जैसे आपके पास एक पूरी बुक है तो क्या होता है कि आपको वो बुक ऊपर ऊपर से पढ़ देते हो कि हाँ आपको ये समझ में आ जाए कि इस बुक में क्या मेन बात कही गई है, ठीक है। लेकिन जो इंटेंसिव रीडिंग में होता है कि आपका जो मैटर है वो तो होता है थोड़ा, बट उसमें क्या क्या बात कही गई है, कौन सा ग्रामेटिक रूल अपनाया गया है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा टेंस है, तो इस सब के ऊपर आपको क्या पूरा डिटेल में पढ़ना होता है, तो उसे क्या कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव ऊपर ऊपर से पढ़ना, इंटेंसिव पूरा डीपली डिटेल में पढ़ना होता है। तो आई होप आपको एक्सटेंसिव रीडिंग समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।